तब श्री सूत जी महाराज शौनक जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अथ तेषं प्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधिं शुभ पुराणस्य श्रवणे शौनकः मुनिः। हे शौनक जी, शिव पुराण को कैसे सुनना चाहिए, कहाँ सुनना चाहिए, मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। तब सूत जी ने कहना प्रारंभ किया। दैवज्ञं च समाहूय संतोष्य च जनान्वितः मुहूर्तं शोधयेत् शुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तिः। सबसे पहले ब्राह्मण को बुला करके कोई अच्छा सा मुहूर्त पूछना चाहिए कि महाराज इस शिव पुराण को कब करना उचित होगा, कौन सा दिन सुंदर होगा। मुहूर्तम शोधयेत् शुद्धम निर्विघ्नेन समाप्तिः। जिस तरह से हमारा जो यज्ञ है निर्विघ्न गया संपादित हो जाए, पूरा हो जाए। और दूरे हरि कथा के चित्तूरे शंकर कीर्तना श्रेय सुदादयो ये च बोधस्तेषां भवेयतः। और जगह जगह इस बात को प्रचारित करना चाहिए, प्रसादित करना चाहिए कि हमारे यहाँ वैसे पुराण की कथा होने जा रही है, आप सभी लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर प्रकार के वर्ण का व्यक्ति इस कथा को श्रवण करने का अधिकारी है। देशे देशे श्याम नवा एक कीर्तन श्रवणोत्सव का तेषाम् आनयन कार्य तत्प्रकारार्थ मादरातः। जहां अगर ये पता हो कि कोई भाई भगवान शिव का भक्त है तो उसको अवश्य बुलाना चाहिए। भविष्यति समाजोग्रह साधूनां परमोत्सव पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः। साधुओं का समागम अगर शिव पुराण में हो जाए तो इससे बढ़कर और उत्तम कुछ नहीं है। श्रीमद् शिव पुराणाय रसपानाय चादरात् आयात्वरं भवन्तश्च कृपया प्रेम तत्परः। पत्र भेज करके जगह जगह सूचना देनी चाहिए कि महाराज हमारे यहाँ परम अमृतमय स्वरूप जो शिव पुराण की कथा है उसका वाचन होने जा रहा है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इस तरह से सभी को आवाहित करना चाहिए, बुलाना चाहिए अपने मित्रों को, अपने पारिवारिक जनों को, अपने संबंधियों को, और सुंदर मंडप बना करके शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहेऽथवा कार्यं शिव पुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम्। पहले नंबर शिवालय का, अगर शिवालय में शिव पुराण हो तो अति उत्तम। अगर शिवालय में न हो पावे तो किसी उत्तम तीर्थ में। अब यहाँ तो तीर्थ भी है और शिवालय भी है, दोनों उत्तम ही उत्तम है। माँ गंगा जी का पावन तट और यहाँ पर भगवान शिव का दिव्य विग्रह स्वयंभू। इतने दिव्य स्थान पर भगवान की जो कथा हो रही है। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपः सपताका सुशोभना सुभक्ति सर्वथा कार्यं सर्वानंद विधायनी। सुंदर चारों ओर से सजा धजा करके मंडप का निर्माण करना चाहिए। संकल्पम आसनम दिव्यम शंकरस्य परात्मना भक्तुश्चापिथा दिव्यम आसनम सुख साधनम श्रोत्रिणां कल्पयानि सुस्थानानि यथारहता अन्येषां स्थानानि वसाधारणाय। और यहाँ तक लिखा हुआ है विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं कार्यमेवहि। जिस तरह से हम अपने कन्या के विवाह में रुपया पैसा खर्च करते हैं बिना कंजूसी के, उसी तरह से शिव पुराण में भी यादृशं वित्तम तादृशं कार्यमेवहि। अन्य चिंता विनिर्वार्य सर्वासौनक लौकिकी। बड़े उत्साह से इसको करना चाहिए और सारी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव इसको पूरा करने वाले हैं। हम कोई करने वाले ना कराने वाले हैं। करने वाला भी वही और कराने वाला भी वही।
अगर हम करने वाले होते तो कब इसका दिन हो गया था, तभी हो जाता, लेकिन नहीं, शिव को जब मंजूर था तभी ये कथा हो रही है। इसमें जो दिशा का भेद है कि महाराज किसको पूर्व बैठना चाहिए, किसको पश्चिम बैठना चाहिए, बोले ऐसा कुछ नहीं है। उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता प्रावदना तथा विदुक्रम पादयोर्गेयो विरोधो नास्ति कश्चन। अगर पूर्व मुख हो जाए वक्ता का तो बहुत उत्तम, अगर पूर्व मुख भी ना हो, विरोध हो, पश्चिम मुख भी हो जाए तो इसमें भय की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई विरोध भी नहीं। लेकिन ध्यान देना, इसमें श्रद्धा की परम आवश्यकता है। बिना श्रद्धा के कोई कार्य बिना श्रद्धा के परिपूर्ण नहीं हो सकता। इसमें श्रद्धा की परम आवश्यकता बताया। अभक्ता ये कथां पुण्यम सुनन्ति माम नराधमा तेषां श्रवण नास्ति फलम दुःखम भवे। बिना श्रद्धा के अगर कोई इस कथा को सुनता है ना, उसको उसका फल नहीं मिलता है। स्पष्ट शब्दों में लिखा है तेषां श्रवणजम नास्ति फलम दुःखम भवे भवे। सुनने के बाद उसको दुख के सिवाय और कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर उसका भगवान शंकर के चरणों में प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उसको इस कथा को नहीं सुनना चाहिए। अब हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम अपनी परंपरा को छोड़ करके दूसरी की परंपरा को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। ये जो सिर पर पगड़ी पहनने वाली, टोपी पहनने वाली बात है, एक हमारी नहीं है, ये शास्त्र की परंपरा भी नहीं है। स्पष्ट शब्दों में लिखा है शोषनिस्तमस्तका ये च शृण्वन्ति मां कथां नरः तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषका। जो अपने सिर की पगड़ी आदि बिना उतारे, ध्यान देना शब्दों पर, सिर की पगड़ी अथवा टोपी जो कुछ भी अपने सिर पर पहनी है उसको बिना उतारे कथा का श्रवण करते हैं, उनके पुत्र उनके अनुकूल नहीं होते, उनके संतान उनका कहना नहीं मानती। यहां तो यहां तक कह रखा है कि उसके कुल कलंक की संतान होती है। हरिवंश पुराण में भी ये बात स्पष्ट आई है कि कथा का श्रवण करने में या कथा को करने में सिर पर पगड़ी नहीं होनी चाहिए, सिर खाली होना चाहिए। अब खाली क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो ये संबंध है, जो तरंगे हैं, ये तरंगे फिर शिव के साथ में हमारा संबंध नहीं बन पाएगा। इसलिए सिर खाली होना चाहिए। जो तांबूल अथवा मुंह में कुछ डाले हुए कथा को सुनते हैं, उन्हें यमराज के दूत नरक में ले जाकर के क्या कहेंगे, उनकी विष्ठा उन्हीं को खिलाता। इसलिए कथा को श्रवण करते कई लोगों की आदत होती है ना, चुपचाप तंबाकू आंख में डाल दिया, कोई कुछ डाल देते हैं, कोई कुछ डाल देते हैं, अपनी अपनी आदत होती है। ध्यान रखना, पवित्र मुंह। ये चतुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति मां कथां नरः। व्यासपीठ से ऊंचे आसन पर बैठ करके जो कथा को सुनता है, भुक्त्वा ते नरका सर्वा सतः काका भवन्ति ही, वो कौवे होते हैं। ये वीराद्यासनारूढ़ा शृण्वन्ति मां कथा। वीरासन में बैठ करके घुटना टेक दिया, ये घुटना एक पांव उठा दिया। भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् विषवृक्षा भवन्ति, विष वृक्ष बनते हैं। असंप्रणमः वक्तारं कथां शृण्वन्ति नरः। बिना वक्ता को, यानी कि व्यास जी जो पीठ पर विराजमान है उनको प्रणाम किए जो कथा सुनता है। भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यर्जुन पादपः। नरक का भोग भोगने के बाद अर्जुन नाम के वृक्ष बनते हैं। अनातुराशयाना ये शृण्वन्ति मां कथां भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यजरागदः। और जो स्वस्थ होने के बाद
शरीर पर कोई रोग व्याधि नहीं और चारपाई पर लेट करके शिव पुराण की कथा को सुनते हैं, वो अगले जन्म में फिर अजगर बनते हैं। भक्तु समासनारूढ़ा ये श्रीनंदी कथा में माम गुरु तल्प समम पापम प्राप्ति नारकी सदा। या व्यास की पीठ के बराबर बैठ करके जो कथा को सुनता है, उस पर गुरु सज्ञा के बैठने पर जो पाप लगता है वही पाप उसको लगता है और नरक का भोग भोगना पड़ता है। ये निंदन्त च वक्तारम कथाम चेमाम सुपावनी, जो शिवपुराण की कथा का अनादर करता है, उसकी निंदा करता है। भवन्ति शुनका भुक्ता दुःखम जन्म सतम हिते। शुनक कहते हैं कुत्ते के लिए, वो कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। कथाम वर्तमानायाम दुर्वादम ये वदन्ति ही भुक्ताते नरकान घोरान भवन्ति गर्दभास्ततः। कथा के मध्य में जो एक दूसरे के साथ में बात करके कथा में विघ्न बाधा डालता है वो गधा बनता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्वयं शिव पुराण कह रहे हैं। भुक्ताते नरकान घोरान भवन्ति गर्दभास्ततः कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेतां सुपावनीं भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति वनशूकराः। और जिसने जीवन में कभी भी इस भागवत इस पुराण की कथा को नहीं सुना, शिव पुराण को नहीं सुना, तो अनेक नरकों का भोग भोगने के बाद वो जंगल में शूवर बनते हैं। शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्रीमद् शिव पुराणाख्य प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व गणेश आदि सर्वतो भद्रमंडल नवग्रहास सर्वपूज सर्वतो भद्रदैवतम शिव पूजोक्त विधिना पुस्तकम तत्समाचि। शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए और पूजनांते महाभक्त्या करो बद्धा विनीत कर, हाथ जोड़ करके शिव पुराण की प्रार्थना करनी चाहिए। आप लोग भी बैठे हैं वहीं पर जहां पर बैठे हैं, हाथ जोड़ करके शिव पुराण को साक्षात भगवान शिव समझ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। श्रीमद् शिव पुराणाख्य प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वर। हे शिव पुराण, आप साक्षात शिव स्वरूप हैं। श्रवणार्थम स्वीकृतोसि संतुष्टो भवे। प्रभु, आपकी कथा को सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, आप प्रसन्न हो जाइए और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। मनोरथो मदीयो यं कर्तव्य सफलस्तया। हे श्रीमद् शिव पुराण, आप हमारे मनोरथ को परिपूर्ण कीजिए। मनोरथो मदीयो यं कर्तव्य सफलस्तया। हमारे इस सत्कार्य को निर्विघ्नतया सफल करने की कृपा करें। निर्विघ्नेन वसु संपूर्णं कथा श्रवणमस्तु मे। भवाब्धिमग्नदीनं मां समुद्धर भवार्णवा। कर्मग्राह गृहीतांग दासोऽहं तव शंकर। हे शंकर, हे प्रभु, हे साक्षात शिव, मैं कर्मग्राह से गृहीत होने के कारण इस संसार रूपी समुद्र में डूब रहा हूं। अतः मुझ दीन पर अपनी कृपा बनाएं और मेरा उद्धार करें। हे शिव, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे शिव, हम तुम्हारे दास हैं। इस तरह से भगवान शिव पुराण की प्रार्थना करनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, नियमं शृणु सद्भक्त्या पुंसां तेषां च शौनकः। नियमात् सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्नं फलमुत्तमम्। हे शौनक जी, अब शिव पुराण के सुनने वाले जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, जो श्रोता हैं, वो नियमों को भक्ति पूर्वक सुने। जिस नियम के आचरण करने से कथा की निर्विघ्नतया समाप्ति हो जाती है
और सुनने वालों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब वो क्या है नियम? पुंसाम दीक्षा विहीनानाम नाधिकारा कथा सवे। जिन्होंने शिव की दीक्षा नहीं ले रखी है, जिसने शिव पुराण को सुनने की दीक्षा नहीं ली है, उसको शिव पुराण सुनने का अधिकार नहीं है। इसलिए सबसे पहले शिव मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए आओ सबसे पहले शिव मंत्र की दीक्षा ले। लेकिन यहां पर एक नियम है, जो पुरुष वर्ग है वो पुरुष वर्ग ओंकार का उच्चारण कर सकते हैं। उनके लिए शिव मंत्र है ओम नमः शिवाय। एक बार पुरुष वर्ग बोले अपने वाणी से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और माताएं जितनी सत्यमती माताएं हैं, माताओं को ओंकार का आदेश नहीं है, उनके लिए है शिवाय नमः। आप लोग बोलें शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। कभी भी आप ओंकार का जप मत करना। आप मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ओम शिवाय नमः नहीं बोलना, आपने शिवाय नमः का उच्चारण करना है। ओंकार का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं मिली है। ओंकार का जप वही कर सकता है जो गायत्री मंत्र से दीक्षित हो। अब आज तो क्या बोलना है, आज का समाज तो अपने को बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा समझ रहा है। अब किसी को हम समझा भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। कई लोग प्रश्न खड़े कर देंगे कि भाई हम क्यों नहीं बोल सकते, हम भी तो पढ़े लिखे। लेकिन जिन वेदों ने इन मंत्रों को प्रकट किया है, वही वेद हमें आज्ञा देते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि देवी, स्त्रियों को ओंकार उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। पुंसाम दीक्षा विहीनानाम नाधिकारा कथा श्रवे। सोतु कामे रतो वक्तुर दीक्षा ग्राह्या च वैतैर्मुनिः। ब्रह्मचर्य मदसुक्ति पत्रावल्यां च भोजनं। कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्या नित्यं कथा व्रतिः। अब नियम है, कथा जो श्रोता है, नियम है कि वो जमीन में शयन करे, भूमि शयन। लेकिन ये तब की बात थी कि जब हम लोग तख्त पर नहीं सोते। अब तो सभी लोग तख्त पर सोते हैं। पहले निवार की चारपाई हुआ करती थी, तो ये जो निवार है वो अशुद्ध माना जाता है, वो केवल पितृ कार्य में प्रयोग होता है। इसलिए उस पर शयन करने की आज्ञा नहीं है। लेकिन अगर कोई तख्त पर सो सकता है तो तख्त पर सोने का सोने की आज्ञा है। और अगर कोई जमीन में सो सकता है तो और भी उत्तम। ब्रह्मचर्य मदसुक्ति पत्रावल्यां भोजनम। और थाली पर भोजन नहीं करना, पत्रावल्यां पत्तों के पात्र पर भोजन करना है। कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्या नित्यं कथा व्रति। और कथा समाप्त होने के बाद भोजन करने का आदेश है, आज्ञा है। असमाप्तः पुराणं हि समुपोष्य शक्तिमान शृणुयात् भक्त्या शुद्ध पुराणं सैवभक्तम्। और जितना बन सके बिना कुछ खाए उपवास में कथा का श्रवण करना चाहिए। अरे कोई अगर भूखा नहीं रह सकता है तो घृतपानम पयपानम पीत्वा वा शृणुयात् सुखम, वो घी को पी सकता है। अब तो घी तो केवल देवताओं को भी दुर्लभ हो गया है। पयपानम दूध का पान वो भी मुश्किल हो गया है। फलाहारेण वा श्राव्य एक भुक्तम न वा हि ततः। अरे कुछ नहीं हो तो फलाहार कर सकते हैं। एक बार भविष्यान्नं भुक्षादि तद कथा प्रति। एक बार
आप लोग भोजन करने कर सकते हैं। सुख साध्यम मिथा स्यात् श्रवणम कार्यमे वै, और वो काम करना चाहिए जिससे सुख पूर्वक हम कथा को श्रवण कर पाए। इस तरह से कथा के श्रवण का नियम बताया गया है। और इस तरह से सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा औदार्यम मनश्चैव कुर्यात् नित्यं कथा व्रति। जब तक कम से कम कथा चल रही है तब तक तो सत्य बोलना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, जितना हो सके मौन, और आर्जव कहते हैं सहनशीलता, जितना हो सके सहनशील बने, उदार बने, मनसश्चैव कुर्यात् नित्यं कथा व्रति। कम से कम मन से तो मनुष्य को पवित्र रहना चाहिए। निष्कामश्च सकामश्च नियमास्नुयात् कथा। अगर किसी कामना की इच्छा हो तो आप सकाम होकर के कथा श्रवण कर सकते हैं, और इसमें विशेष फल की जो प्राप्ति होती है, निष्काम भाव से जो कथा का श्रवण करता है उससे बढ़कर उत्तम और कुछ नहीं है। दारिद्र्य क्षयी रोगी पापी निर्भाग्य अनपत्योपि पुरुषः स्नुयात् सर्वकथामिमा। कोई दरिद्री हो, किसी रोग से ग्रसित हो, पापी हो, किसी का दुर्भाग्य हो, निसंतान हो, उसको विशेषतया इस कथा का श्रवण करना चाहिए। सर्वेषां श्रवणं कार्यमस्ते भी बिंबिश्चियतः। जितना बन सके स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के इस कथा का श्रवण करें। एतस्य पुराणस्य विधिना च कथामि, एतस्य पुराणस्य पारायण दिनानि विहि अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटि यज्ञ समानि च। नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण करने से कोटि यज्ञ करोड़ यज्ञों का फल मिलता है। और विशेष इस कथा का जो विराम होना चाहिए चतुर्दशी को उद्यापन होना चाहिए। और कितना सुंदर दिन आया हमारा भी, चतुर्दशी को ही हमारा उद्यापन होगा। एतद् उद्यापना विद्धि चतुर्दश्यां समो मतः कार्य तद्वत् धनाढ्ये च तद्भुक्तः फलकांक्षिभिः। धन की इच्छा करने वाले व्यक्ति को विशेषतया चतुर्दशी को ही इसका उद्यापन करना चाहिए। एवं कृता विधानेन पुस्तकस्य च प्रपूजनं भक्तुश्च भूसार्दूल महोत्सव पुरस्सरः। इस विधान से कथा को करवाना चाहिए, पुस्तक की पूजा करनी चाहिए, कथा वक्ता की पूजा करना चाहिए। और उसके बाद होम सक्तो बुधो होम्यम हविर्दद्याद्। रुद्र संहितया होम प्रतिश्लोकेन वा मुनेः। अंत में इसमें जो रुद्र संहिता है, रुद्र संहिता के प्रत्येक मंत्र से हवन करना चाहिए। और रुद्र संहिता से न हो पावे तो गायत्री मंत्र से, अथवा मूल मंत्रेण। मूल मंत्र कौन है? जो पंचवर्णों का है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के द्वारा भी हवन हो सकता है। होमासक्तो बुधो होम्यम हविर्दद्याद्। और कदाचित कोई होम करने में आसक्त हो, भाई कई जगह ऐसी होती है जहाँ हवन नहीं हो सकता, घर में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि जहाँ हवन न हो पाए, तो ऐसी समस्या पर क्या करना चाहिए? बोले होम्यम हविर्दद्याद् द्विजायत। उस हविर द्रव्य को, उस हवन करने वाली वस्तु को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। दोषयोपशमार्थं च न्यूनाधिकता। और न्यूनाधिकता की शांति के लिए हमसे अगर कोई पूजा करने में, पाठ करने में, यज्ञ करने में कोई कमी रह गई हो, पठेच्च शृणुयाद् भक्त्या शिव नाम सहस्रकम्। तो शिव सहस्र नामावली का पाठ करना चाहिए। जो शिव जी के 1000 नाम हैं उनका पाठ करना चाहिए। तेन स्यात् सुफलं सर्वं सफलं नात्र संशयः। इससे हमारा संपूर्ण कार्य सफल हो जाता है, नात्र संशय। इसमें संशय की आवश्यकता नहीं है।
यतो नास्त्यादिकम तस्मात् त्रैलोक्य वस्तु किंचन। इसके सिवाय त्रैलोक्य में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिससे भगवान शंकर की प्रसन्नता हो पावे। और उसके बाद एकादशमितान विप्रान भोजयेत मधुपायसे। अंतिम दिन हवन के दिन कम से कम 11 ब्राह्मणों को खूब खीर खिलाने चाहिए। दातेभ्यो दक्षिणां च प्रदा पूर्णस्तसिद्धये। व्रत की पूर्णता के लिए उनको यथाशक्ति दक्षिणा दान भी करना चाहिए। ये जन्म भाज खलु जीवलोदता शिवस्य। वाणी गुणां स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। सकल गुण विभेदे नित्यम स्पष्ट रूपम जगत च बहिरंतर्भासमानं महिम्ना। मनसि च बहिरंतर्वाङ्मनोवृत्ति रूपम परम शिवमनंतानंद सांगम प्रपत्तिः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जो लोग इस जीव लोक में जन्म लेकर के भगवान श्री विश्वनाथ का ध्यान करते हैं अथवा जिनकी वाणी विश्वनाथ के गुणों की स्तुति करती है एवं जिनके दोनों कान विश्वनाथ की कथा का श्रवण करते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। अपनी महिमा द्वारा सत्वादि गुणों से भिन्न भिन्न होकर जो इस जगत के बाहर भीतर एवं मन के भी बाहर भीतर स्पष्ट रूप से भाषित हो रहे हैं, जो वाणी तथा मन की वृत्तियों के स्वरूप हैं, मैं उन अनंत विश्वात्मा घनानंद श्री शिव की शरण में अपनी वाणी को समर्पित करता हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय,
बोलो शिव पुराण की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो सब श्रोताओं की जय, बोलो सब भगतन की जय। आज की कथा को यहीं पर विराम। कल से कथा प्रारंभ होगी। आज हमने भागवत सृष्टि पुराण जी का महात्म्य का श्रवण किया है। अब इसके बाद सभी लोग आरती करेंगे खड़े होकर के। मुख्य यजमान आगे आकर के हरिओम जल ज्वाला मालिनी नमः ज्वाला कराल मत्युग्रम शेषासुरसूदनम त्रिशूलम पातनो भिदिल भद्रकाली नमोस्तुते। ओम जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे ढांगी धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे
तुम्हें